बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। अल्लाह हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की सादत नसीब करे और हमारा दुरूद पाक ज़रूर कबूल हो। हमारे चैनल पर दोबारा आने के लिए खुश आमदीद। देखें, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमारे लिए बेहतरीन नहीं होती, चाहे हम कितना भी ज़ोर लगा लें, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, वो पूरी नहीं होती। कुछ दुआओं का जवाब सिर्फ अल्लाह ताला के पास होता है और इन दुआओं को कबूल करवाने का तरीका दुरूद पाक है। और दुरूद पाक ऐसी इबादत है जो ज़बान से नहीं बल्कि दिल से की जाती है। और ये दुरूद पाक हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। और जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो समझ लीजिएगा अल्लाह हमें खुद याद कर रहा है और अल्लाह और इसके फरिश्ते भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं कि और कहते हैं कि ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो। ये खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। और जब अल्लाह और इसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं तो हम लोग कैसे पीछे रहेंगे। और बात सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि हम दुरूद पाक के फायदे ऐसे होते हैं कि हमें दुनिया और आखिरत में ज़रूर मिलते हैं। अगर आपकी कोई हाजत है, कोई किसी भी चीज़ की ख्वाहिश है, छोटी ख्वाहिश है, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश, दुरूद पाक सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तो आज मैं अपने बहन भाइयों को एक स्पेशल वजीफ़ा बता रही हूँ जो अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं या कोई और उनकी हाजत है, मगर स्पेशली मैं शादी के लिए वजीफ़ा बता रही हूँ। तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और ये बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ वजीफ़ा है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पढ़ा है। आप भी इसे पढ़ें, आपको भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि 5 वक्त अपने आप को नमाजी बना लें, 5 टाइम नमाज का। और कोई भी नमाज आपको नहीं छोड़नी है, 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। फिर देखें अल्लाह कैसे दुआएं कबूल नहीं करता। कोशिश करें बावजू रहें और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। सारे दिन आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, सुबह से शाम तक दुरूद पाक पढ़ें। आप कोई भी काम कर रही हैं, उठने बैठने या कोई काम करते हुए बावजू रहें और दुरूद पाक पढ़ते रहें। कोई भी सिगा ले लें, कोई भी छोटे से छोटा दुरूद शरीफ ले लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं तो इससे बेहतर और कोई दुरूद नहीं। ये तो बहुत ही खूबसूरत दुरूद शरीफ है और बहुत प्यारा दुरूद शरीफ है। कोई छोटा कोई और भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अब वजीफा ये करना है कि आपने फजर की नमाज के लिए बैठ जाना है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप इसी जगह बैठे रहें। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की हम्द सना करें। 41 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़नी है। इसके बाद आपने 313 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बहुत बेहतर है। कोई और पढ़ना छोटा सिगा चाहती हैं तो वो भी पढ़ लें। और फिर अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश कर दें और दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। तो इस यकीन से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। कि अल्लाह मैं अपनी हाजत आपके सामने पेश करती हूँ, आपके सामने मैं अपनी इस दुआ को रखती हूँ। मैं इस बंदी से शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। मेरी हलाल तरीके से इस शादी को करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप मेरी मदद कीजिए, मेरी दुआ कबूल कीजिए और फरिश्तों को भेजें जो हमारी मदद करें। और आपके सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम मजबूर लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आप ही कर सकते हैं। हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके बस में सब कुछ है। अल्लाह की बारगाह में इस आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा बहुत कामिल वजीफ़ा है और ज़रूर कबूल होगा। कुछ वक्त तो लग सकता है लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगा। कम से कम 41 दिन ज़रूर करें। जब तक आपकी हाजात पूरी नहीं होती उस वक्त तक करते रहें। मेरी दुआ है आपको बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिले और अल्लाह आपके हक में बेहतरीन फैसले करे। अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा जो आप चाहते हैं। और जिससे शादी करना चाहते हैं मेरी दुआ है अल्लाह आपके लिए इसमें बेहतरी पैदा करे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में संवार दे और वो शख्स आपके नसीब में लिख दे इंशाअल्लाह। और मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में ज़रूर याद रखें।